जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का क्लास 3 लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कराने वाला हूँ, जो आप लोगों को देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं परसेंटेज का टाइप 1 लेकर आया हूँ। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है कि अगर किसी संख्या का 16.2/3% में इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। तो पूछ रहे कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब 10% पूछेगा ना, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 होता है। ये 10 होता है, इसका क्या वास्तविक मान होता है? क्या होता है? वास्तविक मान होता है। और क्या होता है? प्रतिशत रिजल्ट होता है। क्या होता है? यदि प्रतिशत रिजल्ट होता है। ठीक है, तो उसी तरह से कह रहा है सवाल में, क्या कर रहा है हमारा कि संख्या में 16.2/3% जोड़ दिया जाता है तो 4956 बनता है। तो देखिए, हम सबसे पहले 16.2/3% का फ्रैक्शन मालूम करेंगे। तो आपको हमको परसेंटेज का सब 1 से लेकर 20 तक बोले थे कि आपको याद करने के लिए, तो आपको जरूर याद होगा। तो देखिए 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6 होता है। और ये हमारा क्या होता है? नीचे वाला वास्तविक मान होता है। और कितना से बढ़ रहा है? जोड़ना है, 1 जोड़ देना है। देखो 6 से बढ़कर कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। अब 7 का हमारा वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया? 4956 दिया गया है। कितना दिया? 4956 दिया गया। हम निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 708। कितना हो जाएगा? 708 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू निकल गया। तो हमको क्या करना है? 6 का वैल्यू मालूम करना है। तो 6 की क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 7 8 छक 48 और 7 8 7 छक 42। कितना हो गया? 42 48 आ गया। हमारा क्या गया? आंसर गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर क्या? ये है। वास्तविक संख्या पूछ रहा था, तो वास्तविक संख्या होता है नीचे वाला होता है। देखिए 6 से बढ़कर 7 हो जा रहा है, तो 7 की वैल्यू 4956 दिया गया है। 1 की वैल्यू कितना गया? 708 गया। तो पूछ रहे कि 6 का वैल्यू, तो 6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या जाएगा? 42 48 जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर ए है। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न में हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि अगर किसी संख्या का 6.2/3% इसी से घटा दिया जाए तो पूछ रहे कि 5670 बन जाता है। तो पूछ रहे कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको कि 6.2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए कि 6.2/3 का परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 1 कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 1/15 होता है। अब इसके से क्या कर रहा है? घटा दे रहा है। 15 से 1 में घटा दे रहा है। क्या कर रहा है? 1 घटा दे रहा है। हमारा वास्तविक मान कितना है? 15 है। अब 15 में से क्या कर दे रहा है? इसी संख्या से क्या कर रहा है? 1 घटा दिया जा रहा है। तो 1 घटा देंगे, तो 15 में से घटा देंगे, कितना बचेगा? 14 बचेगा। अब 14 के वैल्यू दिया गया है कितना? 5670 दिया गया। कितना दिया गया? 5670 दिया गया। हम निकालेंगे, 1 का वैल्यू कितना निकालेंगे? 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 चौके 56 और 14 पचे 70। कितना गया? 405 आ गया। तो पूछ रहे कि हमको वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो वास्तविक संख्या कितना है? 15 में है, तो 15 के वैल्यू पूछ रहा है। तो 15 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 पचे 75, 15 चौके 60। कितना गया? 60% रह गया। जो हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में, अपने फ्रेंड में, जितना व्हाट्सएप ग्रुप होगा आप सभी में क्या कीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न में चलते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है दोस्त? कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 11.1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। तो पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्त इसी टाइप का प्रश्न है जो आपको पिछले बताए हैं। आप इसको क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप आंसर बना के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं तो देखिए सवाल को क्या करा, किस संख्या में कितना जोड़ देना है? 11.1/9%। 11.1/9% का फ्रैक्शन कितना होता है? इस तरह से कितना होता है? 1 कितना होता है? 1/9 होता है। 11.1/9% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/9 होता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? ये हमारा वास्तविक मान हो गया। इसे में क्या कर देना है? 1 ऐड कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? इसी में जोड़ दिया जाता है। तो कितना बच जाता है? 900। कितना बच जाता है? 900। तो ये 9 1 10 जोड़ दिए 10। 10 का वैल्यू कितना दिया है? 900 दिया। कितना दिया है? 900 दिया गया। हम 1 के वैल्यू मालूम करेंगे, तो 1 के वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या कितना है? 9 है, तो 9 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 810 क्या गई? हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, तो काफी आसान सवाल था।
आप इस तरह से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के एग्जाम में सॉल्व आपको काफी प्रश्न क्या करेगा, पूछता है। तो आप किसी भी एग्जाम में, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, में इस तरह से प्रश्न आपको काफी पूछेगा, जो आप इस तरह के प्रश्न को सीख कर आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157.1/7% बन जाता है। तो पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है। देखिए कह रहा है कि 157 पूर्णांक बन जाता है। जब संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो 157.1/7% बन जाता है। तो क्या करना है, देखिए इसका 157.1/7% का फ्रैक्शन मालूम करेंगे। देखिए जब भी आपको इस तरह के परसेंटेज पूछेगा तो इसको निकालने के लिए हम सिखाए हैं, जो क्लास 1 में वीडियो में सिखाए हैं। तो इसको जाके आप सीख लीजिएगा वहां से। तो देखिए क्या करना है, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले इसको इस तरह से परसेंटेज पूछेगा तो इसको दो भाग में तोड़ेंगे, लिखेंगे 100 और प्लस में 57.1/7%, 100% और 57.1/7%। अब 100% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। अब 57.1/7% का फ्रैक्शन हम लिखवाए थे कितना होता है, 4/7 होता है। कितना होता है, 4/7 होता है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 कम 7 और 7 और 4 11। कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 11 भाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि इसमें जोड़ दिया जाता है तो 7 में हम कितना जोड़े हैं कि 11 हो गया। 7 में हम कितना जोड़े हैं कि 11 हो गया। तो 4 में जोड़े हैं, कितना जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं। तो 4 का वैल्यू दिया कितना दिया है, 64 दिया है। तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो पूछ रहे 7 के वैल्यू, तो 7 के वैल्यू 7 से 16 से बोलो तरह से 112 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो जब भी दोस्त इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले 157.1/7% का क्या करना है, फ्रैक्शन मालूम करना है। तो इसको दो भाग में तोड़ेंगे, 100% और प्लस में 57.1/7%। तो 100% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। और 57.1/7% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4/7 होता है। अब देखो 7 से कम 7 और 4 जोड़ेंगे 11, तो 11/7। अब देखो इसमें कितना जोड़ दे रहे हैं, तो 11 हो जा रहा है। तो 4 जोड़ रहे हैं, तो 4 का वैल्यू कितना दिया, 64 दिया है। तो 1 के वैल्यू कितना गया, 16 गया। तो पूछ रहे कि वास्तविक संख्या कितनी, तो वास्तविक संख्या कितना होता है, 7 होता है। 7 के वैल्यू कितना हो गया, 16 से 112 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी हो गया। अब दोस्त चलते हैं अगला प्रश्न किस तरह से पूछेगा। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, 5 प्रश्न क्या कर रहा है, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444.4/9% बनता है। तो पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह का प्रश्न है, अगर आप लोगों को आ रहा है तो क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बता सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम 444.4/9% का फ्रैक्शन मालूम करेंगे कि कितना होता है, और उसमें कितना जोड़ दे रहा है, 930 जोड़ दे रहा है। तो वास्तविक संख्या पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना है, 444 4/9% का फ्रैक्शन मालूम करेंगे। तो देखो इसको बताए थे कि सबसे पहले क्या करना है, 400 लिखना है और इसको परसेंटेज लगाना है, प्लस में 44.4/9% का क्या कर देना है, इस तरह से दो भागों में क्या कर देना, तोड़ देना है। अब 400% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, आप जानेंगे कि 44.4/9% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो देखो हमको मालूम है कि 1/9 का फ्रैक्शन होता है 11.1/9% होता है। ठीक है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 11 44 और 4/9 हो गया। तो कितना का फ्रैक्शन है, 4/9 है। 44.4/9% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 4/9 होता है। कितना होता है, 4/9 होता है। अब क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो तो 9 चौके 36, 36 और 4 कितना होता है, 40 होता है। तो 40 बटा कितना गया हमारा, 9 आगे क्या गया, इसका फ्रैक्शन आ गया। आप देखो कह रहा है कि 930 जोड़ दिया जाता है, तो 9 में हम कितना जोड़े हैं कि 40 हो गया। कितना जोड़े हैं, 31 जोड़े हैं। कितना जोड़े, 31 जोड़े हैं, क्योंकि 31 जोड़े हैं। तो 31 का वैल्यू हमको दिया गया है, कितना दिया गया, 930 दिया गया है। तो 1 का वैल्यू कितना गया हमको, 30 आ गया। कितना गया, 30 आ गया। तो पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या 9 ना है, तो 9 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 9 से 3 में गुना करें, 9 3 27, 217 आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्त सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है, आप किस तरह से सवाल कह रहा है उसी हिसाब से क्या करना है, सॉल्व करना है। बस आप सॉल्व करते जाइएगा, आपका आंसर आते जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न टाइप्स। अगला प्रश्न 6 का सवाल कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 116.2
3% बन जाता है। तो पूछ रहे कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपको हम पीछे करा चुके हैं। अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं। देखिए क्या करा सवाल, 16 जोड़ दिया जाता है तो कितना बन जाता है, 116.2/3% बन जाता है। तो हम सबसे पहले मालूम करेंगे कि 116.2/3 का परसेंटेज क्या होता है। तो देखेंगे 116.2/3% का फ्रैक्शन मालूम करेंगे। तो 116 इसको बताया था कि 100 दो भागों में तोड़ेंगे, 100 प्लस में 16.2/3% में तोड़ेंगे, इसको दो भागों में तोड़ेंगे। अब देखेंगे 100% का फ्रैक्शन 1 होता है और प्लस में 16.2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। 6 एकम 6, 6 में कितना जगह 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। 6 एकम 6, 6 में जोड़ेंगे कितना जगह 7 हो जाएगा। तो 7/6 का क्या फ्रैक्शन है। अब 6 में हम कितना जोड़ दे रहे हैं कि कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। एक आइटम कर रहे हैं। अब एक का वैल्यू कितना दिया है, 16 दिया गया। तो पूछ रहे कि 6 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो 6 का वैल्यू ज्ञात करने के क्या करेंगे, 16 छक 96, 16 छक 96 कितना होता है, 96 होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो आप लोग को वीडियो काफी समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न लेते हैं। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें, क्या करें, 21 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 137.1/2% बन जाता है। तो पूछ रहे कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल को हम काफी करा चुके हैं। देखिए क्या करना है, 137.1/2 का क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। 137.1/2% का क्या करेंगे, फ्रैक्शन मालूम करेंगे। तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे, 100% और प्लस में 37.1/2%। अब 100% का फ्रैक्शन 1 होता है। अब 37.1/2% के हम फ्रैक्शन लिखवा दिए हैं, कितना होता है, 3/8 होता है। कितना, 3/8 होता है। देखो अब 8 से 8 एकम, अब 8 में 3 जोड़े कितना जाता है, 11, कितना होता है 11, 11 बटा में कितना 8, क्या हो गया, ये हमारा फ्रैक्शन। ये हम केवल सिखाने के लिए आपको क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम तोड़ रहे हैं। ये तो डायरेक्ट कितना 11 बटा में 8 होगा, क्या होगा 11 बटा। अब देखो 8 में हम कितना जोड़ दे रहे हैं कि 11 हो जा रहा है। कितना जोड़ दे रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। 3 का वैल्यू कितना दिया है, 21 दिया है। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो पूछ रहे कि 8 का वैल्यू, 8 का वैल्यू कितना हो गया, 56 हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो सवाल इस तरह से काफी आसान था। अब इस तरह के प्रश्न को अब इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों टाइप 1 क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब टाइप 1 समाप्त हुआ। अब चलेंगे हम टाइप 5 कवर करा दिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों में आप शेयर करके हर व्हाट्सएप ग्रुप अपने दोस्त अपने रिलेटिव में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।